अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, गुज़िश्ता रात कराची के इलाके लियारी में एक अफसोसनाक और खौफनाक सिलेंडर धमाका हुआ। इस वक्त मैं लियारी आगरा ताज के इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कि सिलेंडर धमाके से क्या कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हुए हैं, क्या मालूमात है, वो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएँगे। सिलेंडर धमाका जो कि कराची में अब एक मैं ये कहूँ आम सी बात हो गया है। यके बाद दीगरे मुतअद्दिद वाक़यात हमने रिपोर्ट किए हैं और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कुदरती गैस हमें घरों में मुहैया की जाती थी, अब कराची वाले उससे महरूम हैं। हर शख्स अल्टरनेट की तरफ जा रहा है, कोई सिलेंडर ख़रीद रहा है, बल्कि कराची इस वक्त मुकम्मल तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि उसे सिलेंडर की ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई है तो ये बेजा नहीं होगा। ये सिलेंडर धमाके क्यों हो रहे हैं, कब तक होते रहेंगे, कौन इसका कसूरवार और ज़िम्मेदार है, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे। ये जो खिड़की टूटी हुई है, आगे यहाँ गिरी है, रोड क्रॉस करके इसके शीशे गिर कर आए। हाँ यहाँ क्रॉस करके आई है। अच्छा, और शीशे भी टूटे। आप कहाँ थे उस वक्त? वो वहाँ सामने बैठा हुआ। अच्छा, गए फिर आप लोगों ने जाकर मदद की, बचाया? वो गया था लड़का। बस सिर्फ अकेला वो गया था क्या? हाँ, और दो चार और गए, और भी लोग गए थे। वैसे गैस की टाइमिंग है क्या? यहाँ गैस की टाइमिंग है क्या? गैस आती भी है? ये क्या इस इलाके में आती है, वहाँ कम आती है। यहाँ नहीं आती जहाँ धमाका हुआ है? हाँ, वहाँ कम आती है। क्या टाइमिंग है? कम है, तकरीबन अगर 2 घंटे होती है तो फिर 4 घंटे नहीं होती है। अच्छा, 9:30 बजे जाती है मेरे ख्याल में। उसी टाइम पे गैस की टाइमिंग थी जो गई हुई थी, इन लोगों ने कोई सिलेंडर जलाया। ये तो 8 बजे चला। हाँ, तो तकरीबन उस वजह से फिर धमाका हो नहीं, गया। जैसे ज़्यादातर इलाकों में सुबह 6 बजे आती है, फिर रात 9:30 10 तक होती है, वो टाइमिंग्स नहीं है यहाँ नहीं, पर? वो टाइमिंग नहीं है, ज्यादा यहाँ तकरीबन बिजली की तरह जा रही है? बिजली की तरह जा रही है। अच्छा। और बिल जो है ना बिजली के तरीके से आ रहा है और जारी भी हाँ। बिजली के तरीके से। आपकी रिहाइश यहीं है? यह हमारी रिहाइश यहीं, हम ये आगे रहते हैं। अच्छा। हमारे सामने ही वाक़या था, हम बैठे थे वहाँ से, यहाँ से निकला, काफ़ी लोग अंदर गए। हाँ। हम भी उनके साथ गए, एम्बुलेंस वगैरह आई, उन लोगों ने मदद की, सब कुछ आगे पीछे करके। पूरे घर के अफराद जख्मी हुए? पूरे घर के अफराद जख्मी साथ हुए। के साथ? साथ के साथ एक बंदा मेरे ख्याल में एक्सपायर हो गया। एक बंदा एक्सपायर हो गया और कोई लेडीज़ है वो ज़्यादा जख्मी है। बाकी जो है ना हल्के फुल्के, वाले साहब तो मेरे ख्याल में उनका आ गया है, कोई इनके रिश्तेदार उनके घर पे आया। अच्छा। हाँ, बाकी जो एक उनका लड़का था बड़े वाला, उनकी डेथ हो गई है। इस वक्त आगरा ताज जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ कितने घरों में सिलेंडर होगा? हर घर में? हर घर में, क्योंकि उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। बगैर गुजारा नहीं है ना। हाँ। क्योंकि गैस तो हर घर में नहीं है ना। हाँ। 1-2 घर में हो तो चलो बंदा 1-2 सिलेंडर रख ले, पूरे एरिया में नहीं है। बल्कि आप ये लगा लो, आगरा ताज छोड़ दो, आप पूरी लियारी लगा लो। पूरी लियारी की बात कर पूरी रहे हैं? लियारी की बात करें, पूरी लियारी में कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर हमारी ज़रूरत होगी। अगर हुकूमत ये गैस अगर दे तो सिलेंडर तो रखने की जरूरत नहीं है। हर बंदा डरता है? हर बंदा डरता है, मगर हाँ। मजबूरी है कि आगे फिर उसको पकाना भी तो है, खाना भी तो है ना। हाँ। ये भी तो मसला है ना साथ में। हाँ। ये सारा कसूर जो भी है ये हुकूमत का काम है ना। हाँ। अगर हुकूमत बेनिफिट दे इनको, गैस आए तो सिलेंडर कौन रखेगा? हाँ। एक तो बिल भी ज्यादा भरो, एक तो सिलेंडर लो उनके भी पैसे, फिर सिलेंडर के अंदर गैस भरो फिर उनके भी पैसे। ये सारी आपके घर में कितने किलो वाला सिलेंडर है? हमारे घर में तकरीबन होगा 2 किलो का सिलेंडर। छोटा सिलेंडर? छोटा सिलेंडर, फैमिली छोटी है ना। हाँ। जैसे आपकी फैमिली बड़ी होगी, आप सिलेंडर ज्यादा रखोगे। उसी के ऊपर चूल्हा लगा होता है? उसी के ऊपर चूल्हा लगा होता है, नीचे सिस्टम किया होता है। अक्सर लोग पाइप लगा के एक्स्ट्रा भी चूल्हा लगवाते हाँ, हैं। वो चूल्हा ही बना देते हैं उसको। चूल्हा ही बना हाँ। देते हैं, मगर फटता तो सिलेंडर है, उससे चूल्हे का कोई लेना देना नहीं होता। चाहे वो कहीं भी रखो, कहीं भी रखो, और होता ये लीकेज की वजह से। अब सब गरीब गुरबा लोग हैं, उन्हें तो जो इतना नोजल है उसकी लीकेज की वजह से लीकेज हो रहा है। वजह। अब हाँ। लोग ऐसे हैं कि उनको इन चीज़ की मालूमात नहीं ना। कोई गैस का काम तो कोई करता नहीं है, लाज़िम और तो अक्सर ये काम लेडीज ही करती हैं। जेंट्स तो करता नहीं है, जेंट्स तो सारे बाहर होते हैं। गलती तो हो गई। गलती हो गई, उस गलती में क्या हो गया, गरीब का नुकसान हो गया। क्यों फटता है सिलेंडर, कोई वजह बताओ? ये कह रहे हैं लीकेज की वजह से फटता है। ये हमको पता नहीं पता। बाबा क्यों फटता है सिलेंडर? सिलेंडर इसलिए गर्म हो जाता है ना। हाँ। कुछ हो जाता है, हाँ। वो इसलिए फट जाता है ना। जब गर्म हो जाएगा तो फट हाँ, जाएगा? फट जाएगा ना। अच्छा। अब ठंडा जगह में रखेगा, दूर रखने है ना। हाँ, हवा यानी में जो रखे। हवा में रखेगा हाँ। कि वो ठंडा भी आ जाएगा। अच्छा। तो नहीं होगा तो फिर वो गर्म में हो जाएगा तो गर्म वो पट जाता है, या ज्यादा चल जाता है पुल। हाँ। पुल करेगा तो वो ज्यादा पट जाता है ना। अच्छा, एक तो ठंडी जगह पे रखें, दूसरा फुल ना चलाएं। हाँ, पुल नहीं चलावे, थोड़ा स्लो चलाएं। स्लो चलावे हाँ। तो बस ये। आपके घर में कितने किलो वाला है?
हमारे घर में जो है ना 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर है। उसमें कितनी गैस भरवाते हैं एक दफा में? एक दफा में फुल करवाते हैं? फुल नहीं करते हैं। 500 रुपए का गैस 2 से 2 किलो गैस हाँ 2 डलवाते किलो बस। हाँ। 1.5 किलो 1 किलो हाँ। इतने सब भराता है। और सिलेंडर जो है वो उसकी ज़रूरत कितनी है इस वक्त? गैस आती है या आती ही नहीं है? जब कभी भी कहीं गैस खत्म होता है, गैस आता नहीं है, जरूरत होगा। जब गैस होगा हाँ। तो उसका जरूरत नहीं है। जब गैस चले जाता है, अभी ये 3 बजे आता है, हाँ। फिर आधा घंटा चले जाता है, फिर सुबह 9 बजे 8 बजे आता है, 10 बजे चले जाता है। 2 घंटे 2.5 घंटे हाँ, आया तो चला जैसे गया। बिजली हाँ। है, बिजली उसी तरीके से। उसी तरह से ऐसा है। डर लगता है सिलेंडर से? नहीं, डर तो नहीं लगता, बस अल्लाह का शुक्र है तो हम लोग ये थोड़ा दूर रखते हैं, थोड़ा ख्याल कर रहे हैं उसके साथ। पर है तो रिस्की ना? हाँ बस ये है तो खतरे की चीज़ ना? खतरे की चीज़ तो है। हाँ। सर क्या टाइमिंग है आपके घर में लोड शेडिंग की? पूरा दिन लाइट नहीं होता है। ना गैस की लोड शेडिंग ये है ही नहीं। कुछ तो आती होगी। नहीं, वो आता है खाली हवा होता है। गया माचिस के तिली कौन से मोहल्ले कौन से इलाके की बात कर ये रहे हैं? रोड गली नंबर 12 आगरा ताज? जी। नहीं, ये बिहार का साइड है। बिहार? जी, अच्छा। जी। बिल्कुल भी नहीं है? सारा अभी देखो, दारो कल मदार भी सिलेंडर पे? हाँ, अभी कल भी एक सिलेंडर फटा है। ये आपके सामने घर है जहाँ फटा है? वो हाँ। उधर भी फटा था 2 हफ्ते पहले सामने। इसी रोड पे? इसी रोड में। इसी रोड पे ये दूसरा वाक्य है? हाँ, वो हर सामने बच्चा हर फारूक औरत के क्लिनिक हाथ में पास। सिलेंडर है। हाँ। गैस है ही नहीं ना। बिल्कुल भी नहीं है? क्यों, क्या वजह है? क्या बिल नहीं भरते या क्या लाइनें खराब हैं? एक टाइम से थोड़ी, तकरीबन ज़माने से नहीं है इधर तो गैस। अच्छा, तो इस रोड पे पहले भी वाकया हो चुका है? होते रहते हैं। होते रहते हैं होते मतलब रहते ये अब आम सी बात हो गई आम है। सी बात है। तुम्हारे घर में कितने किलो वाला सिलेंडर है? मैं तो ये रक्षा चलाता हूँ। इसमें रखा हुआ होगा? इसमें रखा है सिलेंडर। कितने किलो वाला है? 5 किलो वाला है, 4 किलो वाला है। कितनी डलवाते हो? एक दफे फुल करवाते हो? नहीं, फुल नहीं करवाते। 2 किलो 2.5 किलो फुल क्यों नहीं करवाते? खतरा है ना। अच्छा, ये बात मालूम है? किसी ने बताई है ये बात? सही बात। गैस वाले ने बताई है हाँ। कि फुल अगर होगा तो वो ज़्यादा खतरनाक है। 2 किलो डलवा ली? 2 किलो 1.5 किलो 2.5 किलो इतना डलवा। हाँ। डर लगता है रक्षे में जब सिलेंडर रखा होता है? मतलब डर तो लगेगा ना, अभी खतरे वाली चीज़ है तो। हाँ। अच्छा जनाब, सिलेंडर मैं ये देख रहा हूँ कि जिस शख्स से बात करूँ ना, वो बरमला इस बात का इजहार करता है कि जनाब डर लगता है, सिलेंडर को देखकर डर लगता है, मगर उसके बावजूद हर घर में, हर दुकान पे, जहाँ भी चूल्हे का काम है या जहाँ भी गैस का काम है, रिक्शा में, सुजुकी में आपको सिलेंडर नज़र आएगा। और उसकी वजह कोई शौक़ से तो नहीं रखना चाह रहा, मगर जब आपको जो सुई गैस है वो मुहैया ही नहीं की जाएगी तो रोज़मर्रा के काम करने के लिए, खाना पकाने के लिए आपको कोई ना कोई ऑल्टरनेट तो ज़रूर चाहिए होगा। और यही वजह है कि कराची की बहुत बड़ी आबादी, और जिस इलाके में मैं हूँ लियारी में, यहाँ तो तकरीबन हर घर में आपको सिलेंडर नज़र आएगा। जानें ज़ाया हुई हैं, एक आदमी एक्सपायर हो गया बेचारा, और वो इतना बड़ा ब्लास्ट था कि रोड तक ग्रिल आई है। वो नहायत गरीब लोग हैं, गवर्नर सिंह साहब, सीएम साहब जो इनकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो कर दें इंसानी हमदर्दी के तहत, क्योंकि पूरा घर डैमेज है ना, कोई बीच में अल्लाह का बंदा बचा नहीं है, सब के सब जो है वो इंजर्ड हुए हैं, सब अस्पताल में? सब अस्पताल में। हाँ। तो जो भी हेल्प हो सकती है इनकी, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए कर दें। और इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं। आप उस वक्त थे यहाँ पर? दुकान खुली हुई थी? यहीं मौजूद थे, यहीं हाँ। आके ग्रिल गिरी है, हाँ। हमारे सामने ही शीशे के टुकड़े यहाँ तक आए। यहाँ एक मामा बैठा हुआ था, उसकी टांग पे लगी, एक और भाई बैठा था, उसकी ये लगी, सर फट गया। यहाँ बैठा हुआ यहाँ सब जख्मी हो गया? हाँ, यहाँ बैठा हुआ बंदा, उसके ये यहाँ लगी, ऐसा फट गया, ऐसे ऐसे फट गया, सर से खून आने लग गया। तो बहुत बड़ा ब्लास्ट था। और दूसरा, सिलेंडर पे कोशिश करें कि कोई अच्छे सिलेंडर, कोई कानून पास करें कि कोई सही सिलेंडर इस्तेमाल। अगर लेना ही है तो तरीके की चीज लें। गवर्नमेंट का काम है ना, कोई पॉलिसी बनाए। आम आदमी को तो नहीं पता। 1500 रुपए लोग वेल्डिंग करके बेच रहे हैं, उसकी वजह से आज से अब हम लोग तो गैस के आदि नहीं, हम लोग के तो कुदरती गैस थी, ये अब सिलेंडरों पे लोग मुंतकिल हुए हैं। तो इसलिए मेहरबानी करें कि सिलेंडर पे कुछ सही तरीके से अपना जो है वो एक लायामल बनाए, कानून बनाए कि भाई ये सिलेंडर बिकेगा, ये नहीं बिकेगा। अच्छा, आपने रखा हुआ है सिलेंडर? जी हाँ, रखा हुआ है। अच्छा, अभी इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करे। सबसे बड़ी मदद क्या हो सकती है इनकी? जो भी माली हेल्प हो सकती है वो उसके लिए करें। माली हेल्प ही सबसे बड़ी मदद है? नहीं, बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं हेल्प करने के। हाँ। गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती है, हाँ। गवर्नमेंट है।
अच्छा, कि मेरे मसाइल हैं। मेरे नज़दीक माली मदद तो यकीनी तौर पर मुतवस्सित तबके के लोग हैं, उनका नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी मदद होगी गवर्नमेंट की जानिब से वो ये होगी कि खुदारा गैस देना शुरू कर दें सही तरीके से। तो ये जो रिस्की ऑल्टरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, सिलेंडर या दीगर चीज़ें, तो लोग इनसे बचेंगे, हादसात में भी कमी होगी। अब यके बाद दीगरे सिलेंडर धमाकों के वाक़यात हम रिपोर्ट किए जा रहे हैं इन्हीं दिनों में इसी रोड पे ये तीसरा वाक़या है। जब लोगों से बात हो रही है, अभी एक वाक़या जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी जगह हुआ है, हम उस घर में भी अभी जाएंगे, कोशिश करेंगे। और इसी रोड पे आगे भी एक वाक़या हुआ है जिसको शायद एक हफ़्ता हुआ है, और उसके एक हफ़्ते पहले एक और वाक़या हुआ है। जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ इस रोड पे अगर 3 वाक़यात हो जाएं सिलेंडर धमाके के, तो हमारी इंतज़ामिया के लिए, हमारे अवाम के लिए ये एक लम्हा फ़िक्री है। अच्छा, ये मेरे सामने जो मकान है, मैं अभी उसके सामने खड़ा हूँ रोड क्रॉस करके, ये यहाँ पर ये कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये धमाका हुआ है, ये बड़ा टुकड़ा अभी भी पड़ा हुआ है और इसके अलावा भी मुख्तलिफ टुकड़े पड़े हुए हैं। ये सामने वो घर है, उस इमारत में मौजूद वो फ्लैट है जहाँ पर ये धमाका हुआ है। अब अंदाज़ा लगाएं कि किस नौइयत का ये धमाका होगा कि रोड क्रॉस करके इसके शीशे उड़कर आए, और अभी जैसे भाई बता रहे थे कि इन दुकानों में बैठे हुए लोग भी उससे ज़ख्मी हुए हैं। इतना शदीद धमाका होता है, हालांकि छोटे सिलेंडर होते हैं घर के अंदर, ये 3 किलो 5 किलो के सिलेंडर होते हैं, मगर जो उसके अंदर गैस होती है जब वो ब्लास्ट करती है तो वो शदीद नौइयत की होती है। इस घर की क्या हालत है, इलाके में लोगों की क्या इस वक्त कैफियत है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। क्या धमाका हुआ था, आवाज़ आई थी आपको, आप क्या कर रही थी उस वक्त? उस वक्त मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी। अच्छा, फिर क्या किया, आप गए थे, इसको सही करवाया, क्या लगाया था इसके ऊपर? कुछ नहीं लगाया, सही हो गया। चलें जनाब, ये बड़ी छोटी प्यारी सी बच्ची है, और आप देखें ये मेंटल ट्रॉमास होते हैं। अब इस बच्ची को ये बज़ाहिर तो मामूली सी चोट है ना, खराश आई है, मगर वो जो मनाजिर हैं वो ये भूलेगी नहीं। काफ़ी अरसे तक ये ट्रॉमा रहता है, चाहे बड़ा आदमी क्यों ना हो, ये तो मासूम बच्चे हैं। जब इस तरह के मनाजिर देखते हैं, कोई हादसा होता है। सर, ये तो बच्ची आपकी है जी, ये तो बच्चों के जहन से निकलता नहीं होगा, आज भी बात कर रही होगी उस हवाले से। जाहिर है, सामने लाइव देखा है तो हाँ। वो तो बोलेगी ना। क्या कैफियत थी उस वक्त, आप यहीं थे? यहीं ट्यूशन से वापसी आई थी। ट्यूशन से वापसी आई थी, आपने सिलेंडर रखा हुआ है? नहीं, सिलेंडर है मगर वो है दूसरा वाला। हाँ, ये सिलेंडर क्यों फटता है वैसे? बहरहाल सिलेंडर फटता है इस वजह से कि इनको गैस की क्वांटिटी पता नहीं है, प्रेशर की क्वांटिटी पता नहीं है, तब फटता है। उसके अलावा वैसे कुछ नहीं होता है। इनको क्वांटिटी पता नहीं है, कौन सी चीज़ की क्या मिकदार रखनी है। अच्छा, ये एक और देखें, आप यहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे ना, हर शख्स सिलेंडर लेके जा रहा है, और उसकी वजह ये है कि मजबूरी है। अब अगर 1-1 घंटा 1.5 घंटा गैस आएगी और फिर चली जाएगी, तो फिर लोग किस तरीके से, हो ना, 1-1.5 घंटा भी हो, काफ़ी एरिया में से गैस है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती गैस नहीं है। अच्छा, गैस बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। गैस होगी तो कौन सिलेंडर लेके घूमेगा? कोई भी नहीं रखना चाहेगा। जिस घर में गैस अवेलेबल नहीं होगी, ये तो मजबूरी है। जिंदा खुद को इस धमाके को लेके कौन घूमेगा भाई? अब वो भी ज़ाहिर फैमिली थी, किसी के बच्चे थे, किस लिए यूज़ कर रहे थे? नहीं थी ना गैस। गैस अगर होती तो क्यों यूज़ करते? अच्छा, बिल प्रॉपर आ रहा है? बिल प्रॉपर आ रहा है, बिल प्रॉपर से ज़्यादा आ रहा है। कितना आया सर आपका एवरेज बिल आ रहा है 3000-4000 गैस का? हाँ, गैस का। वो बोले एक खाली पहले बिजली वाले थे, हम भी है। अच्छा सर, कितना बिल आ रहा है आपका? सर, हमारा तो इस बार 800 रुपये बिल आया है, 800 गैस ना होने की वजह से। अच्छा, और सिलेंडर का कितना बिल आया? भाई सब बातों को छोड़ो, हाँ, ये जो सिलेंडर का गैस का मसला है ना जी, और जो ये हादसा हुआ है जी, इसकी हुकूमत जिम्मेदार है, वफाक जिम्मेदार है। अच्छा। समझ गए? और कोई जिम्मेदार नहीं है। इन जानों का जिम्मेदार वफाक है। जिम्मेदार वफाक है। हाँ। अगर ये तरीके से गैस दें, हाँ। ये चोरी कर रहे हैं, गैस कंपनियों को दे रहे हैं, हाँ। कंपनियों से टैक्स ले रहे हैं, हाँ। बद्दा वसूली हो रही है, तब जाके ये नुकसान हो रहा है हमारे को। अगर ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो ये नुकसान नहीं होएगा यार। देना बंद कर दो, क्यों सिलेंडर की दुकानें खोली हुई हैं? अच्छा, अभी कार्रवाई भी चल रही थी कि जनाब बंद करेंगे, सील करेंगे। तो करो ना। सील तो नहीं, आपके इलाके में हुई है। आप पहुंचाओ आगे ना यार। हाँ। हम लोग थोड़ी जाएंगे आगे, आप लोग पहुंचाओगे। आप लोग आपके इलाके में कोई दुकानें सील हुई है? अभी तक तो कोई भी सील नहीं है, अभी तक जारी है सिलेंडर भरा गैस। बोलते हैं सील होगी, होती नहीं है, जुबानी होती है, हाँ। वैसे प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ। ठीक है,
और ये आज से रोज हो रहे हैं। गैस पॉपर दो ना। भाई कह रहे हैं इसके जिम्मेदार हुकूमत है और कोई नहीं है। पॉपर गैस दो। बिल आता था 300 में 3000 रुपए बिल आ रहे हैं। 40 रुपए बढ़ता गैस 280 रुपए किलो बेच रहे हैं लोग। 200। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, अगर सील हो जाए दुकानें तो भी परेशानी है, फिर गैस कहाँ से लेंगे? गैस लैंड तो कहते हैं। रिहायशी जगह पे तो सिलेंडर अलाउ ही नहीं ना, ये जो भर रहे हैं। हाँ, दूर हो दुकान, ठीक है ना, रिहाइश ना हो, ऊपर नहीं हो, कुछ भी रिहाइश सही है, एक सेफ्टी उसकी प्रिकॉशंस हो। अभी यहाँ तो कोई लीगल कोई काम ही नहीं हो रहा ना। अच्छा, आप तो जैसे जिसका चल रहा है कायदे आजम का नोट दिखा। अच्छा, ये सबसे जरूरी बात है। गैस दे दे तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, गैस अगर आ जाए तो ये सारे मसले खुद ही खत्म हो जाएंगे। जी जनाब, जी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? 2-2 रुपए गैस का बिल आता है और गैस तो 2 साल से नहीं आ रहा बिहार में। ये कितने का सिलेंडर भरा है बड़े साहब? नहीं, इसके गैस मिल ही नहीं रहा है सिलेंडर। ये खाली है? खाली है। अच्छा, कितने किलो वाला है ये? 6 किलो वाला। एक दफा में कितना किलो भरवाते हैं? 5 भरवाते हैं हम लोग 2 किलो। अच्छा, आपने कैसे देखा? पुलिस वाले लेके आए ना नीचे। हाँ। सिलेंडर घर से। कलर नया था? बिल्कुल नया वो था कलर। ऐसा था सिलेंडर बिल्कुल पतला 3 की। मतलब ये जो फिर ये बड़े साहब बात करके गए कि नया नहीं फटता है, वो बात गलत है। फटता है, सब फटता है नया। सर, नया सिलेंडर भी फटता है? भाई बिल्कुल नया था, बिल्कुल। हाँ, तो ये नया सिलेंडर भी फट जाता है? हल्की चादर, क्वालिटी खराब थी। अब यहाँ पर मिल नहीं है। लोग बोलते हैं यार फुल भरवा दो, कुछ दिन चल जाएगी, दुकानें बंद है। हाँ, लोग कोई कहाँ जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है भरवाने के लिए। हाँ, सर, मेन इशू ये है, हाँ, जब सिलेंडरों पे गैस मिल रहा है, हाँ, तो घरों में क्यों नहीं मिल रहा है? मेन बात चीज सही यही है। वो एलपीजी है, वो सुई गैस है ना, दूसरा है वो। एलपीजी भी है, तो मगर ये कि जब अलाउ हो जाएगा, यहाँ गैस आना शुरू हो जाएगा, लोग सिलेंडर किधर इस्तेमाल कोई भी सिलेंडर रखना नहीं चाहता। नहीं चाहता, हाँ, ये कोई मजबूरी भी नहीं चाहता। आपसे बहुत हो रहा है। हाँ। एक नहीं, मच्छर कॉलोनी में हुआ है, कस्बा कॉलोनी में हुआ है, शेरशाह में हुआ है, यहाँ हुआ है, हर जगह में से हो रहे हैं। मुझे यहाँ के इलाका मकीन बता रहे हैं इसी रोड पे ये तीसरा है। ये चौथा है, बल्कि ये चौथा हो गया। चौथा है? इसी रोड पे ये 5वां 6वां सिलेंडर है मेरे भाई। आपकी रिहाइश इसी रोड पर है? मेरी रिहाइश इसी रोड। 5वां 6वां ही हादसा है। ऐसे ही आवाम क्या करेगी? हाँ, अब आवाम को कोई ना कोई हल तो निकालना है। हाँ, ठंडी हो जाएगी, बात खत्म। कौन कसूरवार है इसका? मैं तो कहता हूँ हुक्मरान है, जो यहाँ के सरबरा है, वही कसूरवार है। हाँ। तो इन्हीं का ही काम है, इंतजामिया का काम है, जो गैस कंपनी वाले हैं उनके ऊपर प्रेशर है। 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो रात का खाना कैसे लेगा? अगर उसके घर पे गैस नहीं आएगी तो वो क्या करेगा? मजबूरन सिलेंडर ही इस्तेमाल करेगा। आपके घर में सिलेंडर का खर्चा कितना आ रहा है हफ्ते का? खैर हमारी यहाँ तो जरूर जो है ना सिलेंडर कम इस्तेमाल होता है? हाँ, हाँ। इस्तेमाल होता है लेकिन कम होता है, 2-3 दिन चलता है लेकिन। अच्छा, आपका हफ्ते का कितना खर्चा गैस का? 260 रुपए किलो चल रहा है, और 1 किलो जो है ना मैक्सिमम जो है ना पूरे दिन चल जाता है। एक दिन? एक दिन चल जाता है। सर, ये तो बहुत खर्चा हो गया। अब इससे आप अंदाजा लगा लो। 3000 रुपये हफ्ता बनता है मैक्सिमम। मतलब एक मजदूर की तो अगर दिहाड़ी 700-800 है तो 300 रुपए गैस में देगा। बिल्कुल यही क्या। और फिर उस गैस के ऊपर अलग 300 का खाना पकाएगा। गैस का इशू नहीं है ना, इधर तो सब कुछ चीज का इशू है। अच्छा, मैं कल भी आगरा ताज में बिजली के ऊपर शो करके गया हूँ। यहाँ आपको जो मसला आप उठाओगे उसी मसले के ऊपर आपको मसला नजर आएगा। यहाँ सारे मसले मसाइल हैं, मगर क्या अवाम सोई हुई है। मगर ये अवाम जब जागेगी फिर वो कुरान को पता लगेगा कि अब ये अवाम जाग गई है। अच्छा जनाब, एक बंदे का इंतकाल भी हो गया और 5-6 अभी सीरियस हालत में पड़े हो। 4 सीरियस अभी वो भी जा सकते हैं। यहाँ 4 सीरियस है। पूरे इलाके में खौफ हिरास होगा ना, हर बंदा डर रहा है, बच्चे डर रहे होंगे घर में। डेली सिलेंडर यूज होता है। अब लकड़ियाँ तो जला नहीं सकते, घर तो बंद है, बिल्कुल पैक है। अच्छा, हमने कुछ घरों में देखा वो बेचारे लकड़ियाँ भी जला लकड़ियाँ भी जला रहे, पूरा घर काला। बिल्कुल। अब मुझे इतना खौफ हो गया। दमे की बीमारी भी होती है, हो रही होगी, बिल्कुल हो रही है। क्योंकि वो धास होती है, हाँ, पेशेंट को मसला भी बन सकते हैं। हाँ। और फाइबर का सिलेंडर जब नया आया था वो 4000 का था 5 किलो का, और अब मेरे ख्याल से वो 15-16 हज़ार का है। तो अब वो आम आदमी तो नहीं खरीद सकता ना, 15,000 एकदम कहाँ से निकालेगा? हाँ, सर आप देखो इतनी मसला मसाइल है, सही है। अब आपको यहाँ का कोई NPA, कोई MNA, अच्छा, आपको नजर नहीं आएगा। ये कब नजर आएंगे? जब इलेक्शन होंगे, जब इनकी चुनाई का दिन होंगे, ये नजर आएंगे। सर, इस हादसे पे कोई आया है? कोई भी नहीं आया, आपके सामने ही है। आपका MPA MNA कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया भाई, आपके सामने ही है। टाउन चेयरमैन कोई भी नहीं आया भाई। इलेक्शन के टाइम नजर आप लोग आते ही आए हैं, बस पता DC भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। ये पहलू इंतहाई दर्दनाक है। मैं अच्छा, यहाँ इस वक्त तो जब इतना मुश्किल वक्त होता है
तो जिन लोगों को आपने मुंतखब करके ऐवानों में बिठाया होता है, आपको उनकी ज़रूरत होती है। यही तो असल वक्त होता है। इतना बड़ा हादसा है कि मैं अभी इस घर के बाहर खड़ा हूँ और मैं कोशिश कर रहा था कि किसी फैमिली मेम्बर से बात हो, कोई एक शख्स भी यहाँ मौजूद नहीं है। 7 अफराद थे, 7 के 7 अस्पताल गए और सबकी जो है वो तशवीशनाक हालत है। 5वां वाक़या, कोई चौथा वाक़या इस रोड का बता रहा है, कोई नहीं आया, ना MP है ना MNA। ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है। हम ज़रा इलाके में चलते हैं, वहाँ भी लोगों से बात करते हैं। वो आपके पड़ोसी हैं? इंतकाल हो गया लड़के का और तीनों दो बवे हैं, एक माँ है, उनकी सीरियस हालत है बहुत। गैस की टाइमिंग क्या आपके पास आती है? थोड़ी बहुत भी आती है? अल्लाह, हम लोगों को गैस दो तो सिलेंडर ही इस्तेमाल नहीं करे ना हम लोग। इतनी खतरनाक चीज, गैस ही नहीं आ रहा है हमारी बिल्डिंग में। तो 4-4, 5-5 महीने गैस बिल्कुल नहीं होता। मुकम्मल सिलेंडर पे चलता है? हाँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये पड़ोसी हैं, वो खातून कितनी वो परेशान है। हालांकि ये उनके रिश्तेदार भी नहीं है, पड़ोसी हैं, पर वो रो रही हैं इस वक्त। यकीनी तौर पर बड़ा अफसोसनाक ये हादसा है कि हर शख्स परेशान है, खौफजदा भी है और गमजदा भी है। लोग खौफ हो गया है। बच्चे सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करने देते कि आप सिलेंडर नहीं जलाओ, सिलेंडर नहीं जलाओ। अभी पकाए किस पे? पकाए किस पे? खाना कैसे खाएंगे? खाना कैसे खाए? बच्चों को कैसे देखा? गैस का बिल कितना आ रहा है? गैस का बिल तो 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार गैस नहीं होता। अच्छा जी, ठीक है। कितने दिन पहले शादी हुई? 10 महीने पहले। साल भी पूरा नहीं हुआ? साल भी नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, और आपके पास इत्तला आई है कि उसका इंतकाल हो गया? जी बिल्कुल। कितने अफराद हैं ये घर में? मोहम्मद थोड़ा सा इधर। 7 अफराद। मैं देख रहा हूँ आप परेशान, सब यहाँ लोग बिल्कुल ऐसे उनके साथ खड़े हुए ना। कितने अरसे का साथ है आपका? इनको तो तकरीबन 1-1.5 साल हो गए यहाँ पे आए। आपके साथ ही रह रहे हैं? जी बराबर में घर है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब, यकीनी तौर पर अब ये तमाम लोग उनके जो पड़ोसी हैं ये उनकी अयादत करने के लिए, और इनको इत्तला मिली है कि एक नौजवान का उसमें इंतकाल हो गया है, उसकी ताज़ियत करने के लिए भी ये सब अस्पताल जा रहे हैं। इस पूरी बिल्डिंग में क्या खौफ व हिरास होगा, आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि हर शख्स परेशान होगा। क्या बोलते हैं, गैस तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं। ये देखो, ये बिल कितना है? 2320 रुपये का। 11 माह में भर रहा हूँ, 3रा माह आ रहा है। कोई नागा नहीं है? कोई नागा नहीं है। ये देखो। हाँ। यूनिट कितने भरे मैंने? ये तो समझ ही नहीं आ रहा। 3 यूनिट माइनस 3 यूनिट का कितना? 2300 रुपये बिल है। हाँ। तो हम सिलेंडर इस्तेमाल करें या बम इस्तेमाल करें? मेरी इस वक्त बच्ची के आप हालात देखो। ये हाथ, ये पाँव वाला जो बेचारी गैलरी में खेल रही थी, वो उस घर की है या? उस घर की नहीं, हम 4थे फ्लोर पे, ये 3रे फ्लोर पे हुआ ये सीट। अब 4 औरतें तो बिल्कुल ऐसी है कि बस उनका पूछो ही मत, अल्लाह खैर करे। 2 औरतों को तो हम लोग उम्मीद नहीं है उनसे। इसका एक लड़का एक्सपायर हो गया, जो बड़ा लड़का था, जो घर को फैलता, बेचारा दर्जी का काम करता था, जिसकी अभी शादी हुई थी। जी शादी हुई थी। दोनों लड़कों की इसने एक साथ शादी की। वो एक बेचारा काम पे गया हुआ था, एक घर पे था। ये दोनों एक दूसरे से चिपके हैं। सिलेंडर का पाइप जला है। सिलेंडर को ना दिमाग रुक गया, लोगों ने खाली लॉक नहीं किया। सिलेंडर का पाइप चूल्हे में लगाया हुआ था? चूल्हा बनाया हुआ था गैस वाला? हाँ, अलग से चूल्हा लगा हुआ था। अभी मैं सब देख, मतलब एक तो सिलेंडर वो होता है जिसके ऊपर चूल्हा लगा होता है, वो वाला सिस्टम नहीं था, पाइप वाला सिस्टम था। पाइप वाला। एक लड़के की हलाकत हो गई, उसका इंतकाल हो गया। अभी इनको बड़े साहब को नहीं बताया, और बाकी की हालत वो भी काफ़ी ख़राब है। लेडीज़ की तो बिल्कुल तबीयत नहीं है। इसका ये हाल है। बगैर मेरी गुड़िया तो बोलो मैं अभी भी दिखाऊं, दोनों हाथ दोनों पैर। हालांकि वो दूसरे ऊपर वाले माले पे थी? नहीं, नीचे खेल रही थी इन्हीं की गैलरी में। क्या उम्र है बच्ची की? 7 साल है। उसके अलावा बिल्डिंग में और भी लोग जख्मी हुए हैं? हाँ, और बच्चे वो लोगों ने अपने नानियाल के घर गए हुए, उनका घर खाली पड़ा। मतलब 7 इनके और इसके अलावा 2-4 और भी हैं। एक तो उनमें से आपकी बेटी है ना? 6 इनके। 6 इनके? हाँ, 2 एक ये वालिद है, एक बेटा कासिम बेचारा तो गया। अब 2-3 लेडीज़ है जो बिल्कुल हालात उनके बहुत सख्त ही ख़राब है। अच्छा, ये बहुत मुश्किल वक्त है, और ये वाक़या जो बज़ाहिर एक धमाके से शुरू हुआ था, इसके आप कॉन्सिक्वेंसेस देखें आप कि कितनी बड़ी रिहायशी इमारत है, और अब सिर्फ उस घर के लोग नहीं मगर अतराफ़ के लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। बात ये कि जब इन लोगों से ये बात की जाती है तो इनका ये कहना है कि सिलेंडर रखना मजबूरी है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। गैस दीगर इलाकों में, मैं शहर के दीगर इलाकों में भी जाता हूँ, वहाँ एक टाइमिंग है, कहीं सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आती है, कहीं 10 बजे तक आती है। मतलब 6-8 घंटे 10 घंटे भरपूर तरीके से गैस की फराहमी वहाँ होती है।
मगर जब मैं लियारी की और ख़ास तौर पे आगरा ताज की इन गलियों की बात करता हूँ तो यहाँ तो बिजली की तरह लाइट जो है गैस जा रही है। 1.5 घंटा आई, 2 घंटा चली गई, कहीं तो पूरा दिन नहीं आ रही। और यहाँ तो बता रहे हैं कि कई महीनों से गैस बिल्कुल भी नहीं, जीरो है। ये आपको बिल दिखाया ना हमने, 1 मिनट के लिए भी नहीं आती। नहीं ना, ये बिल दिखाया ना आपको। बिल इतने आते हैं, 2-4 हजार रुपया बिल का आता है। तो गैस नहीं जलाएगा तो सिलेंडर नहीं जलाएगा तो हम क्या करेगा? तो ये हमारे ये धमाके किसके होते हैं? हमारे इसके ही होते हैं ना। तो फिर गैस जब भी नहीं थी, जब भी ताले नहीं लगाते थे, अभी गैस आए तो ताले लगा के चले जाते हैं मीटर के ऊपर। तो हम क्या करेंगे? मीटर को तोड़ के हम पाइप लगा लेंगे, क्या करेंगे फिर? यकीनी तौर पर कोई इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। और हमारी इंतज़ामिया, चाहे वो इलाके के ज़िले के डिप्टी कमिश्नर हों, सब डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर हों, हमारे कमिश्नर कराची, जिन्होंने कोई 1 दिन पहले ही ये एक एलामिया जारी किया था कि जनाब गैर कानूनी जो दुकानें हैं उनको सील किया जाएगा। फिर हमने एक हमेशा की तरह, जैसे हमने माजी में भी देखा है, एकदम से कुछ दुकानें बंद हुई, कुछ पर सील के ठप्पे लगे। मगर आज भी आप कराची के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको रिहायशी इमारतों के नीचे सिलेंडर की दुकानें नज़र आएंगी। अच्छा, दुकानें अगर बंद भी हो जाएं, उससे भी आवाम परेशान है कि जनाब अगर गैस नहीं मिलेगा, सुई गैस आ नहीं रहा है, LPG मिलेगा नहीं, तो घर कैसे चलाएंगे, खाना कैसे पकाएंगे, बच्चों को कैसे खिलाएंगे, ये अलग। अच्छा, यहाँ मुसलसल लोग आ रहे हैं अयादत करने के लिए, ताज़ियत करने के लिए, सारा दिन काम पर है। सारा दिन काम पे, अभी बिल का भरे, क्या गैस भरे कि क्या करें? अभी क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हम उस फैमिली से भी बात करना चाह रहे हैं और हमने एक उनके फैमिली मेम्बर से बात की है, मगर इस वक्त वो कैफियत नहीं है कि उन्हें तंग किया जाए। हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर, इस वाक़े पर शो कर रहे हैं और कौन ज़िम्मेदार है, हर शख्स जानता है क्या मामलात हैं। इलाका मकीन इस वक्त कितने खौफज़दा हैं, कितने गमज़दा हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जिस घर के अंदर ये हादसा हुआ उसमें एक शख्स जाँ बहक हो गया है और बाकी जितने लोग ज़ख्मी हैं सब तशवीशनाक हालत। पहले ये सामने गैस की दुकान थी, उसमें एक हादसा हुआ। हाँ। उसमें यानी कि जानी नुकसान नहीं हुए, बचत हो गई। हाँ। अब यहाँ पर जो हादसा हुआ इसमें 3 अफराद की, अभी एक शख्स एक शख्स हो चुका है और 2 तशवीशनाक है। हाँ। और यानी कि ये बहुत खतरनाक सिस्टम है। गैस का जो सिस्टम खुला बिक रहा है ना, ये बराबर में भी एक दुकान सील भी हुई है, हमारे बराबर में सील लगी हुई है। अच्छा, ये बराबर में दुकान। अच्छा, ये भी दिखाता हूँ मैं। ये अभी ID साहब आया था, उन्होंने इसमें नहीं हुआ है, ये सिलेंडर की दुकान है। हाँ। उन्होंने इसको सील किया है। हाँ। आकर अब ये तुम्हें पता है पाकिस्तान का क्या निज़ाम है, उसके मुताबिक ये खुल जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम इससे बचने के लिए? इसके बचने का एक ही हल है कि भाई गैस दिया जाए, ठीक है, गैस होना चाहिए। हाँ। जब लेन में गैस आएगा तो लोग सिलेंडर यूज़ नहीं करेंगे, खत्म होना चाहिए ये सिलेंडर का सिस्टम खत्म होना चाहिए। ये खुला गैस बिकने का निज़ाम खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए ये सिलेंडर का सिस्टम। ये 2 टोक बात है और यही हतमी बात है। ये माफिया बन चुका है, लोगों की जानें जा रही हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी आप कहते हैं, इतना बड़ा शहर है और यहाँ लोग बुनियादी ज़रूरियत के पीछे भागते भागते अपनी जानें गंवा रहे हैं। ये सिलेंडर धमाका अब कराची के, मैं समझता हूँ कोई इलाका इससे बचा नहीं होगा। हमने माजी में भी कितने वाक़यात रिपोर्ट किए हैं जहाँ पर लोग ज़ख्मी हुए, उनके घर तबाह हो गए, जनाबे आली उनकी जानें चली गई। अब जिस शख्स की यहाँ पर जान गई है उसको हुकूमत क्या दे सकती है बदले में? उसके घर वालों को क्या दे सकती है? क्या वो शख्स वापस आ सकता है? जिस शख्स की, जिस नौजवान की अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, 10 माह पहले उसकी शादी हुई है, 25 साल उसकी उम्र है, अपने घर का वो कफ़ील था जो अपने घर में अपने बहनों को, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप जिनसे मेरी अभी मुलाकात हुई, उनको वो संभाला दे रहा था। आखिर इसका क्या अब हल निकाला जाएगा? जो बात भाई ने की है, कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। कंपनसेशन ये है कि अब ये सिलेंडर माफिया ख़त्म हो। ये जो रिहायशी इलाकों में जगह जगह सिलेंडर की दुकानें खुल गई हैं और मेरी और आपकी तरह जो आम आदमी अपने घर में खाना बनाने के लिए सिलेंडर ख़रीदने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि गैस तो आती नहीं है, खाना बनाना है, बच्चों को खाना देना है। जो मर्द हजरात नौकरी पर जा रहे हैं वो खाना बनाकर उनको देना है, तो ख़वातीन क्या करेंगी फिर?
ये माफिया ख़त्म हो, ये सिलेंडर की दुकानें ख़त्म हो, ये कॉस्मेटिक ऑपरेशन हमें नहीं चाहिए कि आपने 2 दुकानें सील कर दी, उस पर सील का स्टिकर लगा दिया और आप चले गए। अब ये मामला सिरे से विफाकी और सूबाई सतह पर उठना चाहिए और इसका सद्देबाब फिल फौर होना चाहिए। अगर तो गैस का बहरान है तो एक टाइमिंग्स होनी चाहिए पूरे शहर के अंदर। अवाम ये कुर्बानी देने को तैयार हैं जनाब कि अगर आप एक टाइमिंग दे देते हैं तो उसी टाइमिंग में वो मैनेज करेंगे, मगर अब लोगों की जानों से मज़ीद नहीं खेला जा सकता। अच्छा जनाब, ये सील्ड का एक यहाँ पर नोटिस लगा हुआ है और ये दुकान का शटर बंद है। ये सिलेंडर की दुकान थी, यहाँ पर सिलेंडर भरे जाते थे और इसको सील कर दिया गया है। एसी लियारी इसे सील करके चले गए। ये कॉस्मेटिक सील जो कर दिया गया है, ये बात हम भी जानते हैं, इलाका मकीन भी जानते हैं कि इस तरह की बहुत सारी जो सील्ड दुकानें होती हैं वो कुछ दिनों में खुल जाती हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, हम उनकी नीयत पे शक नहीं करते, मगर माजी में ऐसा होता रहा है। इस दुकान के ऊपर देखें आप, रिहायशी इमारत है, इसके बराबर में दुकानें हैं और जहां हादसा हुआ है वो सिर्फ रोड पार वो घर है जहां पर ये हादसा हुआ है। इस रोड पर, ये रोड नंबर 10 कहलाता है, लियारी आगरा ताज। इस रोड पर 5 वाक़यात 3 हफ्तों में हुए हैं। एक शख्स की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, एक दुकान में धमाका हुआ है और अभी भी दुकानें आपको जा बजा खुली हुई मिल जाएंगी। उसकी वजह ये डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा रूल है। लोगों की ज़रूरत है, जब ज़रूरत होती है तो वो चीज़ फिर प्रोवाइड की जाती है। कब तक प्रोवाइड की जाएगी, इसका क्या सल्यूशन निकलेगा? क्या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? क्या ये सिलेंडर धमाके होते रहेंगे? क्या ये एक दुकान सील, 2 दुकान सील से मामला हल हो जाएगा? इसका तरीक़ाकार क्या है? क्या इंतज़ामिया इस पर संजीदगी से सोचेगी? कमिश्नर कराची साहब एक नोटिस तो दे देते हैं कि जनाब अब कार्रवाई होगी, दुकानें सील होगी। दुकानें सील कर देना क्या सल्यूशन है, या इसका सल्यूशन अब तरीके से निकालना पड़ेगा? आखिर क्या तरीक़ेकार है? अब इस पर अगर अब भी हमारे इंतज़ामिया ने, हमारे हुक्मरानों ने नहीं सोचा तो शायद अब पानी सर से गुजर जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। सिलेंडर की दुकानें बंद कर दी हैं, खाना कैसे बनाएंगे? और भाई 3 दिन से परेशान है। और सिलेंडर रखे तो सिलेंडर पड़ी है। और भाई सिलेंडर सबसे बड़ी, ये सारे सिलेंडर हो ही गवर्नमेंट की वजह से तबाही हो रही है। इसके मालिक गवर्नमेंट है। क्यों फट जाता है ये सिलेंडर? वो सिलेंडर क्वालिटी खराब है। लेडीज़ को भी तमीज़ नहीं है चलाने की, वो चूल्हे से बंद करती हैं। सिलेंडर से बंद करो ना, पैप फूलता है, फट जाता है, पीछे प्रेशर तो उसको मिल रहा है। अगर गैस आना शुरू हो जाए तो ये सारा मामला ही ख़त्म हो गया। हाँ। क्या मुतालबा, ये सिलेंडर अब ख़त्म होना चाहिए और गैस आना चाहिए? बिल्कुल, लाइनों में गैस आना चाहिए, सिलेंडर बंद करो। अगर नींद नहीं देते हो तो सिलेंडर की दुकानें ही खोल दो, गवर्नमेंट खुद खोले, ताकि फिर क्वालिटी चीज़ों को जवाब दे भी होंगे। हाँ, उसके अपनी दुकानें खोलो, अपनी दुकानें खोलें। ठीक है, ठीक है, यही मुतालबा। अगर आप लोगों को ज़्यादा फायदा है ना सिलेंडर बेचने से, और इस तरीके से आवाम का पूरी तरीके खून नहीं चूस पा रहे हो, तो सिलेंडरों के जरिए पाओ, अपनी दुकानें बनाओ, गैस तो दो, पर लोगों की जानों से ना खेलो। जानों से नहीं खोलो, लोग मर रहे हैं, पूरा घर जख्मी है, पूरा घर तबाह हो गया घर। इसका जवाबदार गवर्नमेंट है। नजर नहीं आ रहा गवर्नमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे लियारी में, क्या हो रहा है? गैस जा रहा ही नहीं है, जब आ रहा है गैस ले, सिलेंडर ले, क्या फायदा? गैस बेच रहे हैं, गवर्नमेंट गैस बेच रही है, फायदा ये है लोग बेचने हैं। देखो ये हक की बात है, मेरी बात सुनो, इसके अंदर कोई नाजायज बात नहीं है। सही है, लाइनों में गैस होगा, किसी की क्या जरूरत है? अगलों ने अपना जूती कपड़ा नहीं लिया, अगलों ने सिलेंडर लिए, पता है गैस के अलावा चारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है आपका इसके ये मुतालबा है। भाई देखो ये अपना लाइनों में गैस चालू हो जाए, किसी को क्या जरूरत है? कोई आज से 4-5 साल पहले सिलेंडर कोई जानता भी नहीं था, जानता ही नहीं था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, एक रिस्की ऑल्टरनेट है और अब इसकी मजीद गुंजाइश नहीं है। अब आपको गैस हर हाल में फराम करना पड़ेगी, वरना आप कभी भी इस मामले के हल तक नहीं पहुंच सकेंगे। हादसा हो जाता है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियां भी लग जाती हैं कि अब जनाब दुकान सील कर दी जाएगी, अब ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मगर ये बताएं कि जिस शख्स का कोई प्यारा उस हादसे का शिकार हो जाता है, उसकी जान का ऑल्टरनेट क्या है, उसका नेमुल बदल क्या है? अभी मेरे अक़ब में जो एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स यहाँ पर इंतहाई ज़ख्मी हालत में बैठे हुए हैं, जिनके घर की तमाम ख़वातीन, तमाम बच्चे, उनके दोनों नौजवान लड़के वो ज़ख्मी हुए हैं और उनमें से एक
लड़के की जिसकी अभी हालिया शादी हुई है, 10 माह उसकी शादी को हुए हैं, वो अपनी जान से चला गया है। ये बात इस बूढ़े शख्स को मालूम भी नहीं है। इसका क्या नेमुल बदल है, इसका अजाला कौन भरेगा? एक मामूली गैस की वजह से, जो कि बुनियादी हक है लोगों का, अगर आपके घर में गैस नहीं आएगी आप क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे? अगर जब गैस नहीं आएगी तो ये चलते फिरते बम जो हमने अपने घरों में रखे हुए हैं, जिस शख्स से आप बात करें वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है। इसी बिल्डिंग के अंदर एक छोटी बच्ची जो ज़ख्मी हुई है, उसे डॉक्टर्स ने कहा है कि इसको रोज़ाना बॉयल एग्स खिलाना है। गैस नहीं आ रही है। उसके माँ बाप जब सिलेंडर खोलने की कोशिश करते हैं कि वो अंडे उबाले जाएं, तो वो बच्ची सिलेंडर बंद करवा देती है। वो कहती है मैं भूखी रह लूँगी, मैं देर से सही हो जाऊँगी, मगर सिलेंडर नहीं जलाना। कौन इसका कसूरवार है, कौन इसका जवाबदेह है? इंतज़ामिया, वो हुक्मरान जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो हमसे वोट लेकर गए, आखिर कौन जवाब देगा? न्यूज़ नाइट की टीम जब यहाँ आई है, वो दिलखराश मनाजिर हैं कि इस वक्त मेरी पूरी टीम अपने जज्बात किस तरह काबू रख पा रही है, ये हम जानते हैं, ये अल्लाह जानता है। उस फैमिली का आप सोचें कि जिस फैमिली पर ये क़यामत सुग़रा इस वक्त गुजरी है, उसका क्या हाल होगा। मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ, इस रोड पर हर दूसरे तीसरे गली को छोड़कर कहीं ना कहीं हादसा हुआ है। हालिया हफ्तों में यहाँ ये चौथे से पाँचवां हादसा है, मगर कोई इसका सद्देबाब नहीं किया जा रहा। कुछ लोगों ने ये डिमांड की कि जनाब इन लोगों को हुकूमत कंपनसेट करे। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा कंपनसेशन ये होगा कि हुकूमत गैस दे, ताकि लोग ये चलते फिरते बम अपने घरों में रखने से बचें। ये सिलेंडर माफिया ख़त्म हो, जो रिक्शों में, घरों में लोगों की मजबूरी बन गई है ये सिलेंडर रखना, इस अजाब से उनकी जान छुड़ाई जाए। उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया अब होश के नाखून लेगी और ये जो लोगों की जानों का ज़िया हो रहा है, इससे अब बचा जाएगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज इसी उम्मीद, इसी अपील के साथ इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।